समझिएगा, सत्संग करने से क्या होता है, भगवान की शरण में रहने से क्या होता है, भगवान के आश्रित रहने से क्या होता है, ये सभी प्रश्नों का एक उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। एक गुरुजी के दो चेले थे, एक चेला था अच्छा, एक चेला था बुरा। अच्छा चेला सत्संग करने जाता, कथाएं सुनता, भगवान के मंदिर जाता, आरती पूजा में खड़ा होता, अच्छे काम करता, सत्य बोलता, सबकी भलाई करता। एक चेला था जो रोज कथाएं सुनता, कीर्तन करता, अच्छे काम करता। एक चेला था बुरा, वो रोज वैश्या के पास जाता था, वैश्या के पास जाता और उसका मुजरा देखता था, झूठ बोलता था, चोरी कर लेता था, शराब भी पी लेता था, मतलब सारे गलत काम, सट्टा जुआ सब खेल लेता था, सारे गलत काम करता था। एक चेला था जो सारे अच्छे काम करता था और एक चेला था जो सारे, समझ में आ रही है बात, एक चेला सारे अच्छे काम करता था और एक चेला सारे गलत काम, बुरे काम करता था। एक दिन घटना घट गई दोनों के साथ। जो चेला, जो शिष्य सत्संग करने गया था, मंदिर गया था, वो जब सत्संग और मंदिर से लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई, कहीं पड़ी रही होगी, पांव रखा उसने तो कील लोहे की पूरी घुस गई, हड्डी तक उसने फाड़ दिया। बहुत दर्द हुआ, रोया, लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने जैसे तैसे निकाला और पट्टी इत्यादि की, लंगड़ाता हुआ आया। तभी दूसरा चेला जो गलत काम करता था, वैश्या के घर जाता था, झूठ इत्यादि बोलता था, वो आज जब वैश्या के घर से लौटा तो उसे इतना सारा सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया। अब तो वो धन्ना सेठ हो गया। अब गुरुजी से आकर बोला, गुरुजी मुझे सोना मिला है। दूसरा बोला, गुरुजी पांव में कील चुभी है। तो कील जिसको चुभी उसे तो बड़ा बुरा लगा, वाह गुरुजी तुम्हारे भगवान का न्याय गलत है। मैं सारे अच्छे काम करता था तो मुझे लोहे की कील घुसा दी, और वो गलत काम करता था तो उसे धन्ना सेठ बना दिया। जो बुरा कर रहा है वो तो धन्ना सेठ बन गया और जो सही राह पर है वो लंगड़ा और हो गया। हमारे भगवान का न्याय गलत है। अब मैं नहीं करता कोई पूजा वूजा, मैं भी उसी की तरह रहूंगा। गुरुजी बोले, ना बेटा तू अपनी भलाई मत छोड़, तू नहीं जानता ये जो तुझे मिला है ये तेरे इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, और उसे जो मिला सोना वो भी उसके इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। तो गुरुजी क्या है? गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर का विधान थोड़ा अलग है। जो तू नहीं देख पा रहा है वो मैं देख पा रहा हूं। गुरुजी आप क्या देख रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा उसे आज सोना क्यों मिला जानते हो? क्योंकि आज के दिन उसे राजा बनना था, उसके माथे पर राज योग था। उसके माथे पे क्या था? उसे आज राजा बनना था, पर वो बुरा काम करता रहा, गलत राह पर चलता रहा, झूठ बोलता रहा, वैश्या का संग, गलत काम करता रहा। तो उसका जो राजयोग था वो पिछले जन्म के पुण्य से राजयोग था, उसे कोई बढ़िया पुण्य कभी किया होगा, पर उसने इस जन्म में गलत काम कर लिया तो उस गलत काम से उसका राजयोग हो गया समाप्त। पर थोड़ा सा उसे राजयोग तो था ही, राजा मतलब उसे सोने के खजाने मिलने वाले थे, तो उसे भगवान ने जरा सा सोना देकर उसका राजयोग टाल दिया। उसे बहुत सारे खजाने मिलने वाले थे, लेकिन उसे कितना सा सोना मिला? जरा सा। पर तुम्हें क्या लग रहा है? उसे तो सोना मिल गया, उसे बहुत मिलने वाला था, पर उसके पाप से वो राजयोग समाप्त हो गया और जरा सा उसे मिला। और तुम्हें लोहे की कील पांव में क्यों घुस गई? तुम तो भले आदमी थे, अच्छा काम करते थे। बेटा आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हें मरना था, तुम्हारी आयु इतनी ही थी। क्योंकि तुमने पुण्य किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सदा सच्चाई और अच्छाई मार्ग पर चले हो, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को लोहे की कील घुसा करके टाल दे रहे हैं कि तुम्हारा वो मृत्यु जरा से पीड़ा, जरा से दर्द में टल गई। मृत्यु थी पर वो जरा से में टल गई। पर तुम्हें क्या लगा? अरे हम तो अच्छे आदमी थे पर हमें तो लोहे की कील घुस गई, इतना कष्ट। अरे आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में कष्ट कितना था, पर कितना सा हुआ।
आप ये क्यों सोचते हैं कि वो बहुत पापी है, बहुत गलत आदमी है, फिर भी महाराज जी देखो वो धन्ना सेठ हो गया। हाँ, वो और करोड़पति होने वाला था, पर बुरे काम किए ना तो उसका माइनस हो गया, सब पुण्य डाउन हो गया। हर व्यक्ति सुख या दुख अपने, आपको क्या लगता है कि हम तो आज अच्छा, हमने आज तो महाराज जी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा। हाँ, आज नहीं किया ना, पिछला भी तो आपके संग है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका केवल यही जन्म नहीं है, इसके पिछला भी प्रारब्ध आपके साथ है। उदाहरण से समझो, एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा हुए। 1 जनवरी को 2 बच्चे पैदा हुए, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा पैदा हुआ करोड़पति आदमी के घर, और एक बच्चा पैदा हुआ फुटपाथ पर किसी बहन के घर। जो करोड़पति के घर पैदा हुआ वो तो सोने के झूले में झूला झूलता है, सोने के चम्मच से दूध पीता है, और जो यहाँ फुटपाथ पर पैदा हुआ है उसकी माँ के पास लकड़ी का झूला तक नहीं है। साड़ी इस तरफ बांधती है, पेड़ पर उस तरफ बांधती है, साड़ी पर लिटाकर बच्चे को झूला झुलाती है, पीठ पर बांध लेती है बच्चे को, मजदूरी करती रहती है। एक ही समय पर एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा हुए, पर एक जन्म लेते ही सोने की चम्मच से दूध पी रहा है, और एक के पास लकड़ी का पालना तक नसीब ना हुआ। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? उत्तर दो। एक ही तारीख में जब 2 बच्चे पैदा हुए तो उस बच्चे ने कौन सा पाप कर लिया कि जन्म लेते ही गरीब हो गया, और उस बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया कि पैदा होते ही धन्ना सेठ हो गया? क्या था उसका पाप पुण्य? अभी तो पैदा ही हुआ है, अभी तो कोई पाप और पुण्य कुछ किया ही नहीं, तो ये क्यों कोई गरीब हो गया, कोई अमीर क्यों हो गया? उत्तर, वो पिछले जन्म के पुण्य से, उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था तो जन्म लेते ही अमीर, और ये जन्म लेते ही गरीब क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म के पाप लेकर आया। तो हम या तो पाप लेकर चलते हैं या तो पुण्य लेकर चलते हैं। पाप हमें सदा दुख देते हैं, पुण्य सदा हमें दुख सुख देते हैं। पुण्य सुख, पाप दुख, यही क्रम है ईश्वर का। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए जो हमें मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, अच्छा या बुरा। इसलिए हमें कभी ईश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण। जो हो रहा है वो विधाता की मर्जी है, होना ही है वो। इसलिए आनंद से उस पल को बिताया जाए, उस क्षण को गुजारा जाए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ऐसा सांत्वना देना चाहिए अपने आप को। इसके सिवा आप कर भी नहीं सकते कुछ। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हाँ या ना? ये जीवन ऐसे ही है मेरी मां, ऐसे ही संसार। इसलिए जो हो रहा है भगवान की इच्छा मानना चाहिए, और आपको केवल अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। तो भक्ति में बहुत शक्ति है। सत्संग करने आया वो लड़का तो लोहे की कील घुस गई। ऐसे ही भगवान की शरण में रहने वालों को, कथाएं सुनने वालों को दुख दर्द मिले तो समझ लेना कि मिलना तो बहुत था, पर भगवान की कृपा से जरा में टल रहा है। इसलिए फिर भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पर आप लोगों को तो उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। आप तो ये सोच लेते हैं कि हम तो भगवान की कथाएं सुनते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, तो हमें बिल्कुल भी दुख नहीं मिलना चाहिए। आप तो ये सोच रखते हैं हमें तो जरा भी दुख नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मिलना क्यों नहीं चाहिए? कर्म दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा, वो तो भगवान थे, उन्हें क्यों दुख उठाने की क्या जरूरत थी? भगवान को दुख उठाने की क्या जरूरत थी? वो तो विधि के विधान को मैट सकते हैं। भगवान तो भगवान है, उन्हें वनवास जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, भगवान ने कहा संसार में आए हैं, संसार की परंपराओं को, संसार के जो समय है, जो यहाँ का नियम है, उसे पालन करना पड़ेगा। तो ये संसार को कहते हैं दुखालयम। ये दुख का संसार है, यहां आए हो तो दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण में रहने वाला उस दुख में भी सुख ही रहता। मैं अपनी बात बताऊं, मैं औरों की क्या बताऊं। 2013 में मैं छत से गिरा था, एक पांव कोल्हू टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने बोला कि अब शायद आप चल ना पाओ कभी। मेरे को बोला, मेरी अपनी घटना है, सच्ची।
तो मैं डॉक्टरों के पास गया, कोलू टूट चुका था, मैं तो बेहोश था। जब मुझे होश आया तो बताया गया कि जब मुझे होश आया तब मेरे पांव में 2-3 ईंट लटक रही थी हड्डी को खींचने के लिए। तो डॉक्टर ने बताया कि आप शायद अब चल ना पाएंगे अच्छे से, चलेंगे तो लंगड़ाते हुए चलेंगे। मैं कुछ दिन वैसाखी लेकर भी चला, 2 वैसाखी लेकर चलता था, फिर भी मैं प्रसन्न था, खुश था। मेरा मित्र मिलने आया, बोला कि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, फिर भी देखो इतना बड़ा हादसा हो गया तुम्हारे संग, तुम्हें बहुत दुख होगा। हमने कहा हमें कोई दुख नहीं है। हमने उससे कहा कि ये बताओ, हम 20-25 फीट ऊपर से गिरे थे, मर भी तो सकते थे, हाँ या ना? पर मरे नहीं। अच्छा, दोनों पांव टूट जाते तो क्या कर लेते, पर टूटा भी एक। तो हमने कहा कि तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे जीवन में आया, मेरी मृत्यु जो आई थी उस मृत्यु को भगवान ने एक जरा फ्रैक्चर में टाल दिया। तो ये कृपा है ईश्वर की। चलो, माना कि लंगड़ाता रहूंगा तो फिर भी तो जीवन की यात्रा एक पांव से कर लूंगा, पर भगवान की कृपा, जब जीवन में ये संतोष था, भगवान से शिकायत नहीं थी तब भी कि तुमने ऐसा क्यों किया। 2 महीने तक तो बिस्तर पे ही रहा, कोई शिकायत नहीं। भगवान की कृपा से बाद में जब अंतिम एक्सरा हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और मैं उसी लंगड़ापन की हालत में मैं बैसाखी लेकर चित्रकूट चला गया और चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई उसी लंगड़ापन में। और भगवान की कृपा फिर ऐसी हुई कि बहुत जल्दी बैसाखी भी चली गई और भगवान की कृपा से मैं फिर स्वस्थ पूर्ण रूप से हो गया। कबड्डी भी खेल लेता हूं, दौड़ भी लेता हूं और पांव बिल्कुल ठीक हो गया, मजबूत हो गया। कृपा भगवान की है। हम जरा जरा बातों में ना परेशान हो जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हमें भगवान के विधान पर भरोसा नहीं होता। वो जो 2-3 महीने का टाइम पीरियड था जब बिस्तर पर आप थे, उस समय नेगेटिव थॉट आने पॉसिबल, संभव थे, स्वाभाविक थे, आती हैं। उस समय आपकी सोच बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, अलग हो जाती है। उस दौरान अपने को संभालना होता है, उस दौरान अपने को पॉजिटिविटी से भरना होता है। उस समय ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता ज्यादा होती है। अभी तो देखो हम लोगों को सबको ईश्वर पर विश्वास है, पर जीवन में जब संघर्ष होता है, जीवन में जब कष्ट आता है, मुसीबत आती है, उस समय जब आपका ये विश्वास बरकरार बना रहे तब आपकी जीत हो जाती है, तब आप जीत जाते हैं कि आपका विश्वास उस समय भी नहीं टूटा जिस समय में आप पर संकट आया। इसलिए भगवान के भरोसे रहना चाहिए मेरी मां, भगवान के ही आश्रित रहना चाहिए। जब मैं ऊपर से गिरा और बच गया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं बचा क्यों, मर भी तो सकता था। तब मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था कि मैं बचा क्यों। फिर मुझे अब उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। यदि मैं तब मर जाता तो शायद भगवान मुझे जिंदा रखे थे तो मेरे से कोई काम कराना चाहते थे, और वो काम था वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा। ये जो सेवाएं चल रही हैं, ये सेवा शायद भगवान इस शरीर से कराना चाहते थे। इसलिए उस समय भगवान ने, मृत्यु तो थी, मैं मर ही तो गया, और गिरा मतलब मर भी सकता था। बगल में बड़ा पत्थर था, पत्थर पर ना गिर के माटी में गिरा। तो बचाया, तो बचाने के पीछे उद्देश्य था ना ईश्वर का। तो समझ लो कि आप लोग यदि इस संसार में हैं तो ईश्वर के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सब हैं। और वो उद्देश्य की पूर्ति क्या है? वो ईश्वर आपसे कोई काम कराएंगे। यदि आप, जैसे माता कौशल्या है, माता कौशल्या के आने का उद्देश्य इस संसार में क्या था? केवल राम जैसे पुत्र को जन्म देना। स्वामी विवेकानंद जी की मां का इस संसार में आने का उद्देश्य था स्वामी विवेकानंद जैसे पुत्रों को जन्म देना। जन्म दिया, अपना काम पूरा किया, चले गए। हर व्यक्ति इस संसार में आया है तो अपना कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आया है। आप भी आए हैं ना, तो कोई ना कोई उद्देश्य है आपका। अब आपको पता हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन हर व्यक्ति के आने का हेतु है, कारण है, उद्देश्य है। आप क्यों आए हैं इस संसार में? इसलिए इस प्रश्न को अपने आप से पूछिएगा कि आप क्यों आए हैं। क्या समाज के साथ बुरा करने आए हैं, या समाज की सेवा भला करने आए हैं? दूध पीने या शराब पीने आए हैं? क्या करने आए हैं?
मेरा तो क्लियर है कि इस संसार में मैं आया हूं सेवा के लिए, और वही सेवा का कार्य ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। मेरा आना सार्थक हो गया। आने का जो उद्देश्य होता है प्रत्येक प्राणी का, वो यही होता है कि हम किसी के काम आ जाएं। बस इस संसार में आने का मूल उद्देश्य है कि हम किसी के काम आ जाएं, हम देश के काम आ जाएं, हम समाज के काम आ जाएं, किसी काम हम आए बस। अब आप सोचिए कि आप किसके काम आ रहे हैं। यदि आप अपने पति के भी काम आ गई तो आपका पत्नी होना सार्थक हो गया। आप अपने बच्चों को सही संस्कार दे पाई, आप अपने बच्चों को सही संस्कार दे पाई तो आपका स्त्री बनकर मां बनकर आना सार्थक हो गया। तो बस हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है। ये सवाल अपने आप से पूछेगा कि आपका उद्देश्य क्या है। मेरा तो क्लियर है, जिसके लिए भगवान ने भेजा वो भगवान मेरे इस शरीर से, वो ठाकुर जी भगवान वो काम करा भी रहे हैं, ये दास कर भी रहा है। अब प्रश्न बस आप अपने आप से पूछिएगा अकेले में। जीवन तो गुजरना है, अच्छा करके भी और बुरा करके भी। कैसे गुजारना है मर्जी आपकी। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी की 5 पत्नियों ने धुंधकारी को गला दबाया, मारा। नहीं मारा तो जलते हुए अंगार मुंह में डाल दिए। पत्नियों ने मार दिया। पत्नियां, हम सबकी 5 पत्नियां हैं। हम 5 चीजों के गुलाम हैं। हम सब कितने चीजों के गुलाम हैं? 5। या तो आंख के, या तो कान के, या तो नाक के, या तो जिह्वा के, या तो त्वचा के। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये 5 हम सबकी पत्नियां हैं, पुरुषों की भी और स्त्रियों की भी। ये 5 हमें परेशान करती है। हमें परेशान करने वाले 5 लोग हैं, छठवा कोई नहीं। या तो हमारी आंख परेशान करती है हमें। आंख चाहती है अच्छा अच्छा देखना। मैया, आंख चाहती है अच्छा अच्छा देखना। कान चाहते हैं अच्छा अच्छा सुनना, मतलब प्रशंसा, आप तारीफ। कान चाहते हैं सुनना, आंख चाहती है अच्छा। जिह्वा चाहती है अच्छा अच्छा खाना। नाक चाहती है बढ़िया बढ़िया परफ्यूम, इत्र सूंघना। और चमड़ी, त्वचा, ये चाहती है अच्छा अच्छा छूना, स्पर्श करना, टच। 5वां 5 ही है, छठवा कुछ नहीं है। आपकी इच्छाएं 5 हैं। या तो देखने की है, या तो सुनने की है, या तो सूंघने की है, या तो खाने की है, या तो छूने की है। छठवीं हो तो बताओ। छठवीं कोई इच्छा नहीं होती। और ये 5 ही हम सबको नचाती हैं। और इन 5 की भरपाई हम सारी जिंदगी करते हैं। सारी जिंदगी इन 5 की इच्छाएं पूरी करने में लगाते हैं, पर हम ही पूरे हो जाते हैं। इन 5 की इच्छाएं पूरी नहीं होती। हाँ या ना? आपकी देखने की इच्छा पूरी हो गई क्या? लोग तो चश्मा लगा लगा के भी देख रहे हैं, और चश्मे से भी नहीं देखे तो माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं। कुछ लोग तो दूरबीन ले आते हैं, दूरबीन से भी देख रहे हैं, दूसरों के घर को ताक झांक कर रहे हैं, है ना? देखने की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। देखना है बस। अच्छा, देखना भी बुरा नहीं है यदि इन आंखों से चश्मा लगाकर दूरबीन से भगवान के चरणों को देखा जाए, प्रभु को देखा जाए, तो देखना भी अच्छा है। देखना तब बुरा है जब गलत चीज आप देखते हैं, और देखने की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए इन इच्छाओं के गुलाम मत बने रहो। धीरे धीरे इच्छाओं को समाप्त करो, वरना वो इच्छाएं आपको समाप्त कर देंगी। समझदारी किसमें है? इच्छाएं हमें मिटाएं या हम इच्छाओं को मिटाएं? उत्तर दो। या तो इच्छाएं हमें मिटा देंगी। रावण जैसे मिट गए, लेकिन रावण जैसों की इच्छाएं ना मिटी। बोलो हाँ। तो इच्छाएं हमें मिटाएंगी, तो वो हमें मिटाएं उसके पहले। शत्रु हम पर आक्रमण करे, शत्रु हमें मिटाए उसके पहले हम शत्रु को मिटाएं। समझदारी है। इसलिए आंख, कान, सुनने की इच्छा, आंखों ने सब बिगाड़ किया। रावण की आंखों ने सीता मां को देखा। आंखों ने तो देखा, देखा तो क्या हुआ? सीता मां पसंद आ गई, वाह बहुत सुंदर है सीता।
रावण को सीता मैया पसंद आ गई। देखा पाप की शुरुआत कहां से हुई? जोर से, आंखों से। अच्छा, रावण ने देखने के पहले क्या किया था? अपनी बहन से सीता मां के बारे में, रावण की बहनी सूर्पनखा आई, अरे बोली वो राम वहां रहते हैं, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, तुम्हारे योग्य है, तुम लंका में ले आओ। देखो ये ऐसी बहन अपने भाई से कह रही है कि दूसरे की पत्नी को ले आओ। कैसी बहन रही होगी? सूर्पनखा आई और रावण से बोली वो सीता बहुत अच्छी है, सुंदर है, तुम्हारे योग्य। रावण ने सुना, फिर देखा, और जब सुना और देखा तो क्या हुआ? फिर बोला भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दो। फिर क्या किया? स्पर्श किया, पकड़ लिया, पकड़ कर ले आया। तो रावण देखने की इच्छा, सुनने की, सुना, फिर देखा, फिर स्पर्श। तो आपका बुरा देखना भी गलत है, बुरा सुनना भी गलत है, और बुरा स्पर्श भी गलत है। इसलिए इन सबसे बचो। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई। रावण के कितने बेटे थे? बताओ, रावण के बेटे कितने थे? कितने? 100 से ज्यादा तो लादेन के थे। रावण के कितने बेटे हैं? 1 लाख बेटा है, 1.25 लाख नाती हैं। रावण के कितने बेटे हैं? अब सोचो, रावण के बेटे 1 लाख हैं तो पत्नियां कितनी रही होंगी? मुख्य पत्नी मंदोदरी थी, तो सारे थोड़ी लाख भर मंदोदरी से हो गए। जब लाख बेटा थे तो पत्नियां कितनी रही होंगी? 10-20 तो रही नहीं होंगी, है ना? रावण की भी हजारों स्त्रियां थी, और जो थी वो अलग, और जो उठा के ले आता था वो अलग। किसी की सुंदर मिल गई तो उठा के ले आया, वो अलग था उसका। इतनी सारी पत्नियां, इतने बच्चे पैदा करने के बाद भी उसे दूसरे की पत्नी अच्छी लग रही है। 1 लाख बेटा होने के बाद भी उसे दूसरे की पत्नी अच्छी लग रही है। रावण ने सबको जीत लिया था मेरी मां। इंद्र को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, नांगलोक को जीत लिया, शनि को तो सिंहासन के नीचे दबा के रखता था। पावरफुल था रावण। देवताओं को जीत लिया उसने, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को जीतने के कारण रावण के बेटे का नाम पड़ा इंद्रजीत। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत का, मेघनाथ का नाम है इंद्रजीत। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। रावण का बेटा मेघनाथ इंद्र को जीत चुका था। सब द्वार पर रावण के खड़े, हाथ थर 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 कांपते थे देवता। सबको जीतने वाला रावण, जानते हो किससे हार गया? बताओ, रावण किससे हार गया? जोर से, जोर से, जोर से। राम से नहीं, काम से। रावण किससे हारा है? काम वासना से। ये वासना ही तो थी, दूसरे की पत्नी का उठा लेना, दूसरे की पत्नी को उठा लेना। रावण की इतनी पत्नियां होने पर भी क्या वो अपनी कामनाओं को जीत पाया? क्या वो अपने को जीत पाया? बोलो मेरी मां। राम ने रावण को जीतने से पहले राम ने स्वयं को जीता। राम के पास भी एक स्त्री आई, सूर्पनखा, वाह तुम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। पर राम जी ने उसको देख करके कोई मां के अतिरिक्त कोई शब्द का प्रयोग नहीं था। आप तो हमारी मां है, मतलब राम जी के अंदर पराई स्त्री को देखकर गलत भाव नहीं था। तो राम ने रावण को जीतने के पहले किससे जीता? राम ने काम को जीता। काम को मतलब खुद को जीता। रावण किससे हारा? किससे हारा? सबसे जीत गया रावण, काम वासना से हार गया। रावण सबसे जीत गया पर खुद से हार गया। और जो खुद से हार जाता है ना मेरी मां, वो कभी किसी से जीत नहीं सकता। इसलिए राम ने रावण को नहीं पराजित किया, राम ने तो अपने भीतर के काम, अपने अंदर की तमाम इच्छाओं को समाप्त किया। और जो अपने अंदर की इच्छाओं को समाप्त कर देता है, उसके लिए रावण को हरा लेना बहुत कठिन विषय नहीं है। राम ने स्वयं को जीता है।
और स्वयं को जीतकर समाज को मैसेज दिया है कि खुद को इस तरह से जीता जाता है, जीत सको तो जीत लो, ये उपाय है। पराई नारी को देखना कैसे है, यह दृष्टिकोण राम जी ने खूब तरीके से समझा दिया। रामायण में दोनों एग्जाम्पल हैं, एक राम का उदाहरण है, एक रावण का। रावण ने सीता को उठाया तो परिणाम सामने था, और राम ने पराई स्त्री को जिस नजरिए से देखा उस नजरिए का भी परिणाम सामने था। तो हमारे लिए तो राम दर्पण है, आईना है, हमारे लिए तो रावण दर्पण है, हाँ या ना? इसलिए राम को अपना आदर्श माना जाता है। तो ये जो आंख है, कान है, मेरी मां, कुछ भी मत देखा करो, कुछ भी मत बोला करो, कुछ भी मत सुना करो, कुछ भी मत सूंघा करो, और कुछ भी किसी को भी स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी टच करने की जरूरत नहीं है। टच करना है तो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श कीजिए, गुरुजनों के चरणों को स्पर्श कीजिए, भगवान के चरणों को स्पर्श कीजिए, भगवान का दर स्पर्श कीजिए। धुंधकारी मर गया 5 के कारण, आप भी मरते हैं 5 के कारण। इच्छाएं 5, रावण की इच्छा थी, सर्वनाश हो गया इच्छा के कारण। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं, इस प्रश्न से भागवत जी स्टार्ट होती हैं। वो प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। आपका धर्म क्या है? जोर से। हमारा धर्म है सत्य बोलना, लेकिन हम लोग बोलते क्या है? झूठ। हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। बोलना है सत्य, बोल रहे हैं झूठ। करना है दया, दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है, लेकिन है निर्दयी। लोग मांस खा रहे हैं, इससे बड़ी निर्दयता क्या होगी? इसलिए आज कली काल में जो व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कलयुग में यह बड़ी समस्या है कि आप जैसे दिखते हैं आप वैसे होते नहीं। अच्छा, सतयुग त्रेता द्वापर में क्या स्थिति थी? सतयुग त्रेता द्वापर में जैसे लोग दिखते थे वैसे होते थे लगभग। अच्छा, रावण भी साधु बन के गया था सीता मैया के सामने, दिख तो रहा है साधु, पर साधु के पीछे छिपा था रावण। तो उस युग में भी ऐसा था कि दिख कुछ रहा है पर है कुछ और। ऐसे ही आज है, आज भी बहुत सारे लोग दिख कुछ और रहे हैं, है कुछ और। इसलिए भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कुछ दिखते कुछ और हैं और हैं कुछ और। इसलिए भगवान का मिलना आज के युग में कठिन क्यों है? क्योंकि आप हैं कुछ और, दिख रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को भगवान मिलते नहीं। भगवान तो मिलते हैं निर्मल मन वाले को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए भगवान को पाना है तो पहले अपने विचारों को, अपने मन को निर्मल कीजिए। भगवान के 24 अवतार हैं। इसके बाद 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। अवतार क्यों हुए? हर अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य है। भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? धर्म की स्थापना करने के लिए। अच्छा, धर्म को क्या हुआ? धर्म जब परेशान होता है, जब धर्म की परिभाषाएं लोग अपने हिसाब से करके उसको प्रताड़ित करते हैं, तब धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। क्या क्या किया भगवान कृष्ण ने, वो सब कुछ आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा। व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद भी जब शांति नहीं पाई, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था पर भगवान की कृपा से नारद बना,
आप भागवत लिखेंगे तो शांति मिलेगी। व्यास जी ने जब भागवत लिखी तो शांति मिली। अच्छा, भागवत में क्या है? भगवान कृष्ण का पूरा चरित्र है। क्या चरित्र है भगवान कृष्ण के बारे में आप लोग जानते हैं ना? क्या क्या जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? कैसे थे भगवान? भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है, क्या वो आप लोग कर सकते हैं? उत्तर दो। भगवान राम ने जो किया है, क्या वो आप कर सकते हैं? उत्तर दो जोर से। हां, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो आप नहीं कर सकते, पर भगवान श्री राम ने जो किया है वो आप कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम का जो किया हुआ कार्य है वो हमें करना है, और भगवान श्री कृष्ण का जो कहा हुआ कार्य है वो हमें करना है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो आप कर ही नहीं सकते। उन्होंने गिरिराज्य उठाए, तुम्हारे हिम्मत कहां गिरिराज्य उठाने की? भगवान ने आग पी ली, आग लगी जंगल में तो आग पी ली, लिखा है सब कुछ भागवत जी में। 6 दिन की आयु में पूतना को मार दिया भगवान श्री कृष्ण ने। जन्म लिया जेल में, और जेल में जन्म लेते ही पांव में वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं और जेल से बाहर आ गए। जन्म लेते ही जेल से भाग गए। ये तुम्हारे बस का है? तो भगवान कृष्ण ने जो किया है वो आप कर ही नहीं सकते। जेल में जन्म लेना और जेल से भाग जाना और किसी को पता ना लगना, इतना सा मुंह खोल के इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखा देना, काली देह पर कूद जाना, कालिया नाग के ऊपर नाच लेना, आग पी लेना, एक उंगली से पहाड़ उठा लेना। जो भगवान कृष्ण ने किया है क्या आप कर सकते हो? तुम्हें तो बस एक ही चीज दिखती है भगवान कृष्ण की, उन्होंने 16,108 विवाह किए, रास रचाए। भगवान रास क्यों रचाए वो सब हम सुनाते ही हैं कथा में, जब प्रसंग आएगा वो वाला तो वो समझाएंगे कि क्यों रचाया। अभी तो बस ये समझो कि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते ना। मेरी मां माखन चोरी की भगवान ने, आज घुसो भला किसी के घर में चोरी माखन के लिए, सिर फोड़ देगा आदमी, है ना? माहौल ही नहीं है। भगवान ने वत्सासुर को मारा, अघासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, ऐसे कंस को मारा, कितने राक्षसों को मारा, तुम करके दिखाओ। तो कुल मिलाकर के भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते, पर राम जी ने जो किया है, पिता की आज्ञा का पालन किया, पत्नी के लिए रावण से लड़ गए, भाई से किस तरह का संबंध रखना चाहिए, राम जी ने जो जो किया है वो करना अच्छा है, वो कर सकते हैं, वो आसान है। राम की लीला आसान है, कृष्ण की लीला कठिन है। राम लीला सही सरल है, कृष्ण लीला कठिन है। हाँ या ना? राम सरल है, राम सीधे हैं, कृष्ण टेढ़े हैं। राम बनना बहुत कठिन नहीं है, राम के आदर्शों पर चलना, राम के आदर्श कठिन नहीं है। आप चल सकते हैं, आपको माँ बाप की आज्ञा का पालन राम की तरह करना है। राम सत्य बोले, आप भी सत्य बोल सकते हैं। राम का बिल्कुल सीधा सीधा है सब कुछ, पर कृष्ण को समझने के लिए बहुत आपको खिचड़ी पकानी पड़ेगी। अब कृष्ण ने देखो, राम जी ने सारा काम सीधा किया, अब कृष्ण को जरा समझे भगवान श्री कृष्ण ने क्या टेढ़े काम किए। अर्जुन मैदान छोड़ के अर्जुन भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करता, मेरे पितामह खड़े, गुरुजी खड़े, भगवान बोले खबरदार युद्ध करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। अर्जुन तेरा, तू क्षत्रिय है ना, तेरा धर्म है युद्ध करना, युद्ध कर। अर्जुन को युद्ध कराने की प्रेरणा देने वाले श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध करने का नंबर आया तो 17 बार तो जरासंध को हरा दिया, 18वीं बार खुद मैदान छोड़ के भाग गए। अब समझो कन्हैया को कैसे समझोगे?
राम जी तो बिल्कुल सीधे हैं, पर भगवान श्री कृष्ण न जो कहते हैं उसे भी समझने के लिए बहुत समझना पड़ता है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैदान छोड़ के भागना गलत है, और खुद मैदान छोड़ के भाग गए। अब समझाओ जरा हमें, क्यों भाग गए? नाम पड़ गया रण छोड़। क्यों रण छोड़ दिया? क्या जरूरत थी? 17 बार मारे थे ना, 17 बार उसे पराजित किया ना जरासंध को, तो 18वीं बार मैदान छोड़ने की क्या जरूरत थी? उत्तर दो, भगवान ने 18वीं बार मैदान क्यों छोड़ा? ये बताओ पीले भैया। तो भगवान ही मार देते ना, मैदान छोड़ने की क्या बात थी? तो जिन्हें भीम मार सकता था उन्हें कृष्ण नहीं मार सकते थे क्या? भीम तो कुछ भी नहीं है भगवान के आगे। मैदान क्यों छोड़ के भागे? क्यों? क्या? मुचकुंद तो पहली मुचकुंद कालियवन को मार चुके हैं। ये मैया बताएंगे, हमारी लाल मैया। बताओ मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण भाग क्यों गए मैदान छोड़ के 18वीं बार जरासंध के युद्ध से? नहीं पता ना? हम बताएं। 17 बार भगवान ने उसे पराजित किया। तो जब 17 बार जरासंध हारा तो उसे बहुत गुस्सा आई। 18वीं बार उसने सारे ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया। सारे क्षेत्र के ब्राह्मण 10-20 हजार ब्राह्मण आए और सबको उठा के जेल में बंद कर दिया। पंडित जी को बुलाया खाने के लिए और सबको जेल में। पंडित जी बोले अच्छा है, रसगुल्ला दिया नहीं, दान दक्षिणा कुछ दिया नहीं, जेल में बंद और कर दिया। अब बेचारे भूखे प्यासे ब्राह्मण अंदर जेल में, और जेल की रोटी देना शुरू कर दिया। पंडित जी बोले भैया हमने गलती क्या की? जरासंध बोला मैं 17 बार हारा हूं, अब की बार बताओ मैं जीतूंगा कि हारूंगा? तुम सारे पंडित भविष्यवाणी करते हो, करो। अब पंडित जी कह देंगे कि हार जाओगे तो वह भी मार देगा। तो पंडित जियों ने डर के मारे बोल दिया इस बार तुम जीतोगे। अब मरता क्या ना करता। सारे ब्राह्मणों ने बोला तुम इस बार जीतोगे, अपनी सेना तैयार करो, तुम जीतोगे। अब जरासंध बड़ा खुश, और यदि हारा सब मरोगे। अब पंडित जी घबराए सारे। अब जरासंध चला 18वीं बार, बड़े बंठन करके, हाथी घोड़ा सेना सब। ये बात जब भगवान को पता चली कि इसने ब्राह्मणों को बंदी बना रखा है और ब्राह्मणों ने बोल दिया है कि इस बार तुम जीतोगे, तो प्रहलाद जी ने बोल दिया था कि इस खंबे पर भगवान है, तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। तो ब्राह्मणों ने कह दिया है कि इस बार जीतोगे, तो भगवान बोले ब्राह्मणों की वाणी, ब्राह्मण मेरे भक्त हैं, ब्राह्मणों की वाणी मिथ्या ना हो, इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद तुम्हें मिला, मैं ही मैदान छोड़ के भाग रहा हूं, तुम जीत जाओ इस बार। इस बार जानकर भगवान ने जिताया, क्योंकि हार जाता तो वो सारे ब्राह्मणों की हत्या कर देता, ब्राह्मणों का वचन मिथ्या हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद जो ब्राह्मणों के मुंह से निकल जाता है, भगवान उनके मुंह से निकले आशीर्वाद की रक्षा करते हैं। इसलिए लोग ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जो वचन है वो भगवान उस वचन की रक्षा करते हैं। इसलिए ब्राह्मण को प्रणाम करो तो ब्राह्मण क्या बोलता है? खुश रहो, दीर्घ जीवी भव। स्त्रियां प्रणाम करती हैं तो सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव। उस वाणी की रक्षा भगवान करेंगे। टीका मतलब? टीका मतलब गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में कितने श्लोक हैं? 700। उन 700 श्लोकों की जो व्याख्या है उस व्याख्या को टीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीका। ऐसे भागवत जी की 18,000 श्लोकों की व्याख्याओं के ग्रंथ को टीका बोलते हैं। यह भागवत जी की टीका है। टीका मतलब व्याख्या, विस्तृत व्याख्या। मतलब आपके मन में जो संदेह होगा उस श्लोक से संबंधित, वो उसका समाधान उसमें टीका में होगा। ये विद्वान लोग ही करके गए हैं, ये हमारे और आपके बस की बातें नहीं। हम लोग आप तो केवल सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, लेकिन आजकल के लोगों को तो वो सीधा सीधा पढ़ने की भी फुर्सत, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक चलाना है। गीता समझने के लिए गीता की टीका पढ़नी पड़ेगी। टीका मतलब उसकी विस्तृत व्याख्या।
तो भगवान कृष्ण की जो गीता है वो समझने के लिए लंबा चाहिए टाइम, समझने के लिए बहुत विवेक चाहिए। तो भगवान कृष्ण की वाणी भी सामान्य लोगों के परे है, परे बातें हैं गीता। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बोले कर्म करेंगे तो फल की इच्छा क्यों नहीं होगी? होगी। अब भैया वो तुम्हारे बस का नहीं है गीता का श्लोक, उसको समझने के लिए एक सत्संग चाहिए तुम्हारा। इतना सरल ना समझ लो भगवान, ना तो भगवान कृष्ण की लीलाएं तुम्हारे जल्दी। अब भगवान कपड़े चुराते हैं, माखन चुराना तो सही था, तो गोपियां नहाने गई तो कपड़े चुरा लिए। अब लो करो व्याख्या, कपड़े कौन चुराता है भाई? हाँ? पर हमारे भगवान तो कपड़े भी चुरा लेते हैं। अब बताओ अब कैसे क्यों चुराया कपड़े? भगवान कृष्ण की लीलाएं इतने जल्दी थोड़ी समझ में आएंगी। भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्या है? रहस्य है। ये रहस्यमयी बातें हैं, ये सबकी खोपड़ी में जल्दी घुसती नहीं है। कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे सीधे साधे राम पर संदेह हो गया माता सती को, सीधे साधे, जोर से, सीधे साधे राम पर संदेह हो गया माता सती को कि ये कैसे भगवान है, खुद की पत्नी का पता नहीं। जब सीता मां रावण ले गया तो राम जी ढूंढ रहे हैं सीता सीता कहां हो, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। तो सीता मां को संदेह, सती मां शंकर जी की पत्नी माता सती को संदेह हुआ, ये कैसा भगवान है भाई, इन्हें तो खुद की पत्नी का पता नहीं है। सीधे साधे राम पर माता सती को संदेह हो गया। तो जब सीधे साधे राम पर इतना संदेह सती को है तो टेढ़े कन्हैया पर तो एक बार ब्रह्मा को संदेह हो गया। ये तो ब्रह्मा के समझ में नहीं आता टेढ़ा कन्हैया, तो तुम्हारी हमारी समझ में कितना आएगा। ये कन्हैया तो ब्रह्मा की खोपड़ी के परे हैं, ब्रह्मा जी की खोपड़ी से परे हैं। जिन्हें ब्रह्मा ना समझ पाए उन्हें भला आप और हम कितना समझेंगे। आज कोई भगवान पर संदेह करे तो कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान पर तो उंगलियां माता सती ने और ब्रह्मा जी ने भी खड़ी की। ब्रह्मा तो सृष्टि करता है, जब उनकी समझ में कन्हैया नहीं आए तो हमारी और तुम्हारी समझ में कितने आए। देखो मैया तो सो और रही, इनके क्या समझ में आए, ये देखो देखो, हाँ गुलाबी मैया, इनकी खूब समझ में आ रहा है, इसलिए मस्त हो रही। हाँ समझ में आ रहा है, हाँ हमारी समाधि लग गई। भगवान की, भगवान खग जाने खग ही की भाषा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी टेढ़ी हैं। अच्छा एक बात से भी जा रहे हैं, इसलिए सुनो, हमने पहले बताया आपको, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए। पराई स्त्रियां तीन तरफ से खाती हैं। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए। धन हरे, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। रावण जैसे लोगों से तुमने ये चीजें नहीं सीखी। जो लोग इतिहास की घटी घटनाओं से कुछ नहीं सीखता वो सबसे बड़ा मूर्ख है। रावण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि पराई नारी के चक्कर में पड़ा तो सर्वनाश हुआ। तुमने रावण से क्यों नहीं सीखा? और कोई तुम्हें दौरे डाल रही है, जरा देख रही है, तुम्हारी घर में खुद की पत्नी है लेकिन तुम्हें दूसरों की स्त्रियां अच्छी लग रही हैं, रावण की तरह नाश होगा, सर्वनाश। ये तुम्हारे सर्वनाश के लक्षण हैं। जो तुम्हारी आंखें नैन मटक्का करती घूमती रहती है ना, यहां वहां दिन भर पड़ोसन में जाती हैं, ये तुम्हारे सर्वनाश को निमंत्रण दे रही हैं। इसलिए जरा ठीक ठाक देखा करो, है ना, सही सही ही देखना, गलत देखोगे तो नाश हो जाएगा। और रावण से सीख लो, सिखाओ अपने बच्चों को, रावण के बारे में बताओ। नहीं सीख रहे हैं आपके बच्चे, बाद में रोने हाथ लगेगा। फिर क्या था, वो आदमी मरने निकला, उसका कोई दोस्त था पुलिस में था, फोन आया, फिर उसने पूरी बात उसको बताई। फिर उसने, पुलिस वाले ने कहा तू मर मत, मैं तेरे सपोर्ट करता हूं। पुलिस कंप्लेंट हुई, उसे इस बात का डर था कि मैटर ओपन होगा तो सब लोग क्या कहेंगे। बाद में ओपन तो हुआ लेकिन क्राइम तो क्राइम था।
उस लड़की ने गलत किया, उसको पकड़ा गया। उसने बाद में पूछा लो पुलिस ने कि तूने ऐसे कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? बोले मैं ऐसे 50 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हूं। कितने करोड़ का बिजनेस कर चुकी है? 50 करोड़ कमा चुकी थी वो। तो ऐसे आप लोग तो नहीं फंस रहे हैं किसी के आई लव यू में? हाँ, किसी का आई लव यू यूं ही मत ले लेना, नाश कर देता है आई लव यू। खून के आंसू रुलाएगा तुम्हें आई लव यू। और केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां ही नहीं, लड़कियों से लड़के सावधान रहें और कुछ लड़कों से लड़कियां भी सावधान रहें। ठीक है, तो बात समझने की है, समझ पाओ तो। महाभारत की कथा हमें बहुत कुछ सिखाएगी। भगवान कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, बड़ी टेढ़ी लीलाएं हैं। वस्त्र क्यों चुराए मैंने कारण बताए, मैदान छोड़ के क्यों भागे वो कारण बताया। इतने सारे रहस्य हैं ये सब। अब और सुनो, महाभारत हुआ। क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? चलो बताओ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? ये भैया बताएंगे। ये आप दादाजी, चलो आप बताओ, आप बूढ़े हो, आप ज्यादा समझदार हो। चलो बताओ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? किसकी गलती से हुआ था? हाँ, किसकी? द्रौपदी की गलती। क्या गलती थी? अंधे के बेटे को अंधा बोल दिया, इसके चक्कर में महाभारत हो गया। बात ठीक है आपकी, लेकिन क्या चलो द्रौपदी ने अंधा बोला तो फिर भरी सभा में दुर्योधन ने साड़ी भी तो उतारी। तो क्या अंधा मैंने आपको बोल दिया तो क्या भरी सभा में मेरे कपड़े उतारेंगे? क्या बोलने का दंड ये होता है? सुई की मैं चोरी करूं तो सुई की चोरी पर मृत्यु दंड नहीं मिलता। अपराध जैसा होता है उस अपराध के हिसाब से दंड होता है। मैं आपके घर में घुसूं और केवल सुई चुराऊं तो मुझे फांसी देना सही है? द्रौपदी ने माना कि कहा, माना की गलती थी, नहीं बोलना चाहिए था, अंधों के अंधे होते, बोला। पर उस एक शब्द के कारण भरी सभा में बाल पकड़ के लाना, जलील करना और फिर उसे निर्वस्त्र। अब बताओ, एक स्त्री के आप कपड़े सारे समाज के बीच में उतारें, इससे बड़ा अपमान एक नारी जात का क्या होगा? क्या उन शब्दों के बदले में इतना बड़ा अपमान, क्या यह हिसाब बराबर था? उत्तर दो, बराबर था? अरे उसने बोला तुम भी बोल लेते, खत्म हो गई थी बात। तो जो लोग कहते हैं कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, उनकी बात कुछ हद तक सही हो सकती है, पूरी सत्य नहीं है। महाभारत का जो मूल कारण है, मैं आपसे मूल कारण की बात जानना चाहूंगा। महाभारत क्यों हुआ और किसकी गलती से हुआ, हमारे भैया बताएंगे। और जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, बगल का बिल्कुल ना काना फूसी करें। बगल वाले टुप्पी टाप रहे हैं, फिर तुमसे पूछेंगे तब बताना। सबसे पूछेंगे, अगला नंबर वो भैया का है जो चश्मा लगाए बैठे हैं कुर्सी पर। तब तक आप सोचो, तब तक हम भैया से पूछ रहे हैं महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती थी? पांडवों की गलती। पांडवों ने जुआ खेला, ठीक है। भैया बताएंगे, हमारे चश्मा लगाए हैं भैया, मैया के बगल में भैया, बताओ महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती से? अधर्म के कारण, ठीक है। ये भैया बताएंगे अब महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ? बैठे बैठे बताओ बिंदास। कौरवों की गलती से। क्या गलती थी कौरवों की? अधर्म से रहे हैं, ये भैया बताएंगे। शकुनी मामा से बच के रहना, ये दादाजी बताएंगे पीछे। हाँ, हाँ? अब हम बताएं, सही कह रहे हैं। महाभारत क्यों हुआ, मूल कारण आपने जो बताया वो सब कारण सही है, किसी का भी कारण गलत नहीं है। लेकिन जो मूल था, वो मूल ये था, महाभारत क्यों हुआ? महाभारत इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र ने सही सही बंटवारा नहीं किया। यदि पांडवों के हक की भूमि दे दिया होता, पांडवों का इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दिया होता, कौरवों का हक कौरवों को, पांडवों का अधिकार पांडवों को दिया, भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो 5 गांव ही तो मांगे थे कि महाभारत टल जाएगा, तुम 5 गांव दे दो पांडवों को रहने के लिए।
यदि पांच गांव दे दिया गया होता, पांडवों की भूमि जो जुआ में छीन ली गई थी, और धृतराष्ट्र ने बोला था कि तुम 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओगे तो तुम्हारा जो जीता गया इंद्रप्रस्थ है वो तुम्हें लौटा दिया जाएगा। यदि लौटा दिया गया होता तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो। पांडवों को उनकी भूमि लौटा दी गई होती तो क्या महाभारत होता? महाभारत की मुख्य वजह क्या थी? जमीन जायदाद का विवाद था। सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने राजा होकर नहीं किया, इसलिए महाभारत हुआ। इससे मैसेज आपको मिलता है कि यदि आप 2 बच्चों के, 3 बच्चों के, 4 बच्चों के पिता हैं, 5 बच्चों के, 10 बच्चों के पिता हैं, तो अपने मरने से पहले ठीक ठीक बंटवारा करके मरिएगा। आपके मरने के बाद कहीं आपके बच्चे महाभारत ना करने लग जाएं। आप भी सही बंटवारा, यदि आप भी अपने घर में सही बंटवारा नहीं करेंगे तो आपके घर में भी महाभारत होना तय है। तो महाभारत की जो मुख्य वजह थी वो था बंटवारा। सही बंटवारा ना होने से क्या हुआ? महाभारत। तो आप में से कितने बूढ़े लोगों ने बंटवारा ठीक ठीक कर दिया है बच्चों का? आप कर दिए हो दादाजी? एक है, फिर ठीक है, बंटवारे की जरूरत नहीं है जब एक ही है तो। हाँ, इसलिए हमने बोला 2 3 4 5 6 7 वाले। आपके कितने बेटे हैं? चश्मे वाले भैया एक ही है, ये बढ़िया है, बंटवारे की जरूरत। ये आपके बगल वाले कितने हैं आपके? एक। और आपके बगल वाले 2। तो बंटवारा कर दिया, कभी बाकी है? हाँ, कर दिया, सही कर दिया, सही बंटवारा किया है ना। आपके जाने के बाद महाभारत की स्थिति तो नहीं बनेगी।